हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो व्यूअर्स, मैंने LRS 2020 यानी लेआउट रेगुलराइजेशन स्कीम 2020 पे जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाए हैं, इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा। आपने मेरे वीडियोस को पसंद किया, दूसरों के साथ शेयर किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और बहुत सारे कमेंट्स लिखे, सवाल जवाब होता रहा। इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल ये था कि क्या GO 111 में जो लैंड्स प्लॉट्स आते हैं, क्या इन ज़मीनात को, इन प्लॉट्स को भी LRS 2020 के तहत रेगुलराइज करवाना होगा। तो मैंने सोचा कि चलो आज ये वीडियो बनाते हैं और आपको बहुत क्लियरली समझा दूंगा कि जो लैंड्स और प्लॉट्स GO 111 में आते हैं, इसका क्या करना होगा। GO 111 8 मार्च 1996 में गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने इसे इशू किया था। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड की एक ख़ास कमेटी ने ये रिकमेंडेशंस दिए थे कि जो हैदराबाद की सबसे बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, उस्मान सागर, हिमायत सागर, जहाँ से हैदराबाद के रेसिडेंट्स को पीने का पानी सप्लाई हुआ करता था, इन वाटर बॉडीज़ को पोल्यूट होने से, सूखने से या किसी भी तरह का नुकसान होने से बचाया जाए। तो इस GO 111 के तहत ये ऑर्डर्स दिए गए थे कि उस्मान सागर और हिमायत सागर के अतराफ़ का जो 10 किलोमीटर एरिया है, यानी कि उस्मान सागर और हिमायत सागर के अराउंड जो रेडियस होगा 10 किलोमीटर्स का, यहाँ पर कोई भी मेजर यानी बड़ी मेजर रेसिडेंशियल या कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस की एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन जो सबसे बड़ा वायलेशन हुआ GO 111 का, वो था शमशाबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो 400 एकड़ ज़मीन पर बनाया गया। लेकिन सरकार को कुछ पावर्स होते हैं जिसके तहत वो ऐसे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने रेसिडेंट्स को भी कुछ राहत देनी चाहिए, कुछ रिलीफ देना चाहा। तो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा था कि वो GO 111 को स्क्रैप कर देंगे। लेकिन ये कब स्क्रैप होगा उसकी अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कभी ना कभी ये स्क्रैप हो जाएगा। अगर आप GO 111 पढ़ें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली डिफाइन किया है कि रेसिडेंशियल यूज जोन्स कौन से होंगे और कमर्शियल यूज जोन्स कौन से होंगे। तो अगर आपके लैंड्स या प्लॉट्स रेसिडेंशियल यूज जोन में आते हैं और आपने ये सोचकर ख़रीदा था कि आप वहाँ कोई वर्कशॉप बनाएंगे, तो वो आपको परमिशन कभी नहीं मिलेगी। अगर आपकी ज़मीन कमर्शियल यूज़ जोन में आती है और आपने ये सोचकर ख़रीदा था कि आप वहाँ पर मकान बनाएंगे, तो ये परमिशन आपको कभी नहीं मिलेगी। और कुछ एरियाज़ बफर जोन्स भी हैं जहाँ पे आपको कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने नहीं दिया जाएगा, वो चाहे रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल हो। और ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट के मास्टर प्लान में जो आपकी लैंड, जो आपके प्लॉट्स हों, उस पर एक रोड जा रही होगी। तो ये आपको जानना ज़रूरी है कि GO 111 में आपकी लैंड, आपके प्लॉट्स आते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या वो एरिया, क्या वो लेआउट्स हैदराबाद सिटी के मास्टर प्लान में एग्जैक्टली क्या है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके लैंड्स और प्लॉट्स रेसिडेंशियल यूज़ जोन्स में आते हैं और वो लेआउट्स अप्रूव्ड नहीं हैं, तो जाहिर बात है आपको LRS 2020 के लिए अप्लाई करके रेगुलराइज करवाना होगा। लेकिन अगर आपके ज़मीनात ऐसे एरियाज़ में आते हैं जो बफर जोन्स में हो, या फिर ऐसे एरियाज़ जहाँ पे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउड ही नहीं है, तो फिर आपको LRS में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। शायद ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर जब सरकार GO 111 को स्क्रैप कर दें, तो शायद LRS में अप्लाई करने की कोई तरकीब भी बताई जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये कैसे पता चले कि आपके लैंड्स और प्लॉट्स रेसिडेंशियल यूज जोन में आते हैं या कमर्शियल यूज जोन में आते हैं या बफर जोन्स में आते हैं। ये जानना बहुत आसान। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि आप HMDA के वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए, hmda.gov.in। ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप इस वेबसाइट पर चले जाइए और वहाँ पर जो होम पेज होगा, उस पर लेफ़्ट साइड एक मेनू मिलेगा जिसमें होगा प्लानिंग आइकन। उस प्लानिंग आइकन पर अगर आप क्लिक करोगे तो वो पेज खुल जाएगा। मास्टर प्लान 2031, आप याद रखिए, बाद मास्टर प्लान 2031 दिया हुआ है। तो आप इस मास्टर प्लान को जब क्लिक करके खोलेंगे तो आप मास्टर प्लान भी देख सकते हैं, और फिर मंडल वाइज और फिर सारे मंडल्स और वो सारे एरियाज़ के नाम लिखे हैं वहाँ पर, जो
जियो 111 में आते हैं और कौन से हैं जो रेसिडेंशियल यूज़ के हैं, वो कौन से हैं जो कमर्शियल यूज़ के हैं और वो एरियाज़ कौन से हैं जो बफर जोन में आते हैं। तो आप इस तरह से इस वेबसाइट पर जाकर क्लैरिटी लें और फिर डिसाइड करें कि क्या आपको LRS के लिए अभी अप्लाई करने की ज़रूरत है या नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा दें और मेरे इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा।